हाय एवरीवन। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पार्ट्स पढ़े थे वो हमने हमारे ये दो पार्ट्स को हम कवर कर चुके हैं इन डिटेल विथ सिंपल कॉन्सेप्ट हमारे लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर एंड कंसेप्ट ऑफ एडीटी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेटा टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर, नॉन लीनियर, स्टैटिक, डायनामिक ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे लेक्चर के जो भी इम्पॉर्टेंट नोट्स है रिसोर्स वो आपको लेक्चर के रिसोर्सेज में मिल जाएंगे एंड वो नोट्स आपको आपके एग्ज़ाम के लिए भी काम आएगी। इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू इन योर एग्ज़ाम ऑल्सो। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर एंड डोंट वरी अबाउट दैट। आपका ये जो लेक्चर है, ये जो सीरीज़ है हमारी DSA की, इसको स्टार्ट करने का हमारा एक ही मोटिव है कि सारे टॉपिक्स आपके टेक्सचुअल पार्ट के भी टॉपिक, फिर वो इंजीनियर का हो या कंप्यूटर साइंस का हो, सारे थ्योरेटिकल टॉपिक जो भी पार्ट्स है सब कुछ इस लेक्चर में कवर हो गए, इस सीरीज़ में कवर हो गए इन डेप्थ विथ सिंपल कंसेप्ट। ओके, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के दो टाइप है, पहला है प्रीमेटिव और दूसरा है नॉन प्रीमेटिव। आज हम डेटा स्ट्रक्चर के दो टाइप पढ़ेंगे। ओके, पहले हम देखेंगे प्रीमेटिव स्ट्रक्चर। प्रीमेटिव द इंटीजर्स, रील्स, लॉजिकल डेटा, कैरेक्टर डेटा, पॉइंटर्स एंड रेफरेंस ऑफ प्रीमेटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रीमेटिव डेटा स्ट्रक्चर में हम कौन से डेटा का यूज़ करते हैं? हम इंटीजर्स का यूज़ करते हैं, हम लॉजिकल डेटा का यूज़ करते हैं, हम कैरेक्टर डेटा का यूज़ करते हैं, हम पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं। और ये सारे प्रीमेटिव डेटा स्ट्रक्चर के डेटा टाइप्स को मिला के बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसका यूज़ करते हैं और एक डेटा स्ट्रक्चर को हम बिल्ड करते हैं। और ये जो डेटा स्ट्रक्चर को हम बिल्ड करते हैं, इसके ये जो बिल्ड डेटा स्ट्रक्चर और इसका डेटा ऑब्जेक्ट, इसका प्रीमेटिव डेटा टाइप, इन सबको हम ऑपरेटेड मशीन के ऊपर भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। मशीन लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं नॉन प्रीमेटिव डेटा टाइप्स। Non-primitive data, these data structure are derived from primitive data structure. A set of homogeneous and heterogeneous data element are stored together. नॉन प्रीमेटिव डेटा में क्या होता है? नॉन प्रीमेटिव डेटा में दो सेट होते हैं, पहला होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। ये दोनों एलिमेंट साथ में स्टोर करता है ये नॉन प्रीमेटिव डेटा। और ये एलिमेंट में जो आते हैं इस डेटा स्ट्रक्चर्स, वो है एरे स्ट्रक्चर, यूनियन, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ। नॉन प्रीमेटिव डेटा में लीनियर और नॉन लीनियर दोनों डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है। ये है हमारी डायग्राम, हमारा स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं ये है हमारा डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर से लेफ्ट में हम जाते हैं, हमारा सेकेंड पार्ट प्रीमेटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रीमेटिव डेटा स्ट्रक्चर के 4 पार्ट है। इसमें जो डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं, हम इंटीजर का यूज़ करते हैं, हम फ्लोट, कैरेक्टर और पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं हमारे डेटा स्ट्रक्चर के सेकेंड पार्ट पे, जो है हमारा नॉन प्रीमेटिव डेटा स्ट्रक्चर। इसमें दो टाइप का यूज़ होता है। जो फर्स्ट है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है, जिसमें आता है एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। एंड जो सेकंड है वो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है, जिसमें आता है ट्री और ग्राफ। अब हमारा फर्स्ट
मेन टॉपिक आफ्टर आवर डेटा स्ट्रक्चर हम देखेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे हमारा ये टॉपिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट है ना वो 1-to-1 रिलेशन में बहुत सीक्वेंस वाइज अरेंज होते हैं और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की लिस्ट में आता है स्टैक, क्यू और एरे जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमको फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन डेटा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है एरे का। ये आप देख रहे हैं, मैंने जूम किया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन एन एरे। एरे में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है हम वो देखेंगे। अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट, पहले हमारे पास यहाँ बॉक्स में है लिस्ट ऑफ एलिमेंट, उसमें से हमारा जो एलिमेंट है वो है ज़ीरो। ज़ीरो क्या है? हमारी लिस्ट का एलिमेंट। और जो लास्ट में है n-1 वो हमारा एरे का एलिमेंट है n-1। इस तरीके से सीक्वेंस वाइज यहाँ पे लिखा है 1-to-1 रिलेशन कैन बी हैंडल थ्रू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं 0 to n-1, 1-to-1 रिलेशन। ये जो दो रिलेशन है, ये जो दो एलिमेंट है, ये एक दूसरे से रिलेशन बता रहे हैं आपको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। एलिमेंट 0 क्या है? लिस्ट ऑफ एलिमेंट है। और n-1 क्या है? एरे। n-1 एरे क्यों है? क्योंकि n एरे का इंटीजर है, इसलिए यहाँ पे n-1 एरे का एलिमेंट है। ओके, नेक्स्ट। अब ये रहा हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक का पार्ट। स्टैक का प्रिंसिपल रूल क्या है? LIFO, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट एलिमेंट है स्टैक का, उसको हम पहला फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करेंगे, जिसको हम बोलेंगे लास्ट इन, और जो पहला एलिमेंट है जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट आउट यानी ज़ीरो। यहाँ से जो पहला है वो है 3, जिसके ऊपर हमने लिखा है टॉप, और जो ज़ीरो है हमारा वो है लास्ट एलिमेंट। स्टैक का रूल है LIFO, फर्स्ट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब हम स्टैक के कुछ की ऑपरेशंस को देखेंगे। पुश क्या काम करता है स्टैक में? आपको स्टैक की डायग्राम दिख रही है? पुश ऑपरेशन स्टैक में क्या काम करता है? ऐड एन एलिमेंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक। जो पुश होता है वो स्टैक में एलिमेंट ऐड करता है, लेकिन कहाँ से? टॉप से, यानी थर्ड से। स्टैक का टॉप यानी मतलब स्टैक का लास्ट, और स्टैक का लास्ट ही स्टैक का फर्स्ट एलिमेंट, और जो उसका फर्स्ट है वो लास्ट एलिमेंट। एड्स एन एलिमेंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक। पुश काम करता है टॉप से एलिमेंट को ऐड करने का। वही पॉप काम करता है रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। वही पॉप काम करता है टॉप से एलिमेंट को रिमूव करने का। पिक एंड टॉप क्या काम करते हैं? रिटर्न द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक विदाउट रिमूविंग इट। पिक टॉप जो होता है वो स्टैक के एलिमेंट को रिटर्न करता है बिना उस एलिमेंट को निकाले। और जो लास्ट है हमारा इस एम्प्टी चेक। इस एम्प्टी चेक ये देखता है, ये चेक करता है कि स्टैक हमारा एम्प्टी है या नहीं। अब हम बढ़ते हैं क्यू की तरफ। अ क्यू इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू क्या रोल प्ले करता है हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में? क्यू का प्रिंसिपल है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी FIFO। पहला एलिमेंट इन और पहला ही एलिमेंट रिमूव। पहला ही एलिमेंट इन एंड फर्स्ट एलिमेंट इज आउट। क्यू की डायग्राम आपको दिख रही है? की कैरेक्टर ऑफ अ क्यू FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। द फर्स्ट एलिमेंट एडेड इन द फर्स्ट टू बी रिमूव। क्यू में जो पहला एलिमेंट है जो ऐड होता है वही पहला एलिमेंट है जो बाहर निकाला जाता है। एन क्यू क्या काम करता है क्यू में? ऐड एन एलिमेंट टू द रियर एंड ऑफ द टॉप। इसमें जो रेयर है ना वो क्यू का एंड है,
और जो फ्रंट है वो क्यू का फर्स्ट है। तो एन क्यू जो रोल प्ले करता है वो ये काम करता है कि जो एलिमेंट एन क्यू ऐड करता है वो क्यू के लास्ट से यानी उसके रेयर से ऐड करता है, और डी क्यू जो एलिमेंट को रिमूव करता है, रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट बिगनिंग ऑफ द क्यू, वो उसके फर्स्ट से उस एलिमेंट को रिमूव करता है। फ्रंट रेफर टू द फर्स्ट एलिमेंट इन द क्यू, फ्रंट रेफर करता है फर्स्ट एलिमेंट है क्यू में रहना रेयर, लास्ट एलिमेंट है क्यू का इज़ एम्प्टी, द सेम वो चेक करता है क्यू इज़ एम्प्टी और नॉट। एंड साइज रिटर्न नंबर ऑफ एलिमेंट इन द क्यू, साइज जो होता है वो क्यू के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिटर्न करता है। अब हम देखते हैं नॉन लीनियर एलिमेंट देखेंगे आज हम। डेटा स्ट्रक्चर्स ऑल वन टू मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी relations are handled through non-linear data structures. नॉन-लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से कौन कौन सी रिलेशंस हम देख सकते हैं? वन टू मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। आपको यहाँ पे ट्री की डायग्राम दिख रही है, ट्री, ये है हमारी ट्री की डायग्राम। अब पहला जो देखेंगे हम देखेंगे वन टू मैनी रिलेशन। पहला हम देखेंगे वन टू मैनी, ये हमारा 5 है। 5 से आप देख रहे हैं 1 5, वन टू मैनी रिलेशन 1 then 2 then 3 and then 5 से ही 9। ये हमारी हो गई वन टू मैनी रिलेशनशिप। अभी हम देखेंगे मैनी टू वन रिलेशनशिप। ये हमारा 3 है, 2 है और ये कनेक्टेड है 1 से, और 1 कनेक्टेड है 5 से, और ये चारों कनेक्टेड है वो है 9 से। ये रिलेशनशिप हो गई हमारी मैनी टू वन। अब हम देखेंगे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप 9 is connected to 5, 5 is connected to 1, 1 is connected to 3, 3 is connected to again 1, 1 is connected to 2 and 2 is connected to 1। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये कनेक्शन है हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। सेम अब हम देखेंगे ग्राफ में। ग्राफ और टेबल देख लेते हैं हम। ग्राफ में हम देखेंगे वन टू मैनी रिलेशनशिप। ये हमारा है पॉइंट 1 कनेक्टेड है ये चारों पॉइंट से 1 2 3 एंड 4। अब हम ग्राफ में देखेंगे मैनी टू वन रिलेशनशिप 1 2 3 4। ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, ये चारों कनेक्टेड है। पहले तो यहाँ से क्रॉस, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये हो गई हमारी मैनी रिलेशनशिप। और ये हमारी मैनी रिलेशनशिप कनेक्ट हो रही है ये 1 से, ये हो गई हमारा सेकेंड मैनी टू वन रिलेशनशिप। अब हम देखेंगे थर्ड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ये हमारा जो पार्ट 1 है, ये पॉइंटर 1, ये इन सब रिलेशनशिप से कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये यहाँ है, इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, फिर ये इससे कनेक्टेड है, फिर यही पार्ट इससे कनेक्टेड है और यही पार्ट इन दोनों से कनेक्टेड है। आप देख रहे, तो ये रिलेशनशिप हो गई हमारी मैनी टू मैनी। ओके, और ये रिलेशन और ये जो ट्री का कैलकुलेशन है, ये है हमारा टेबल, ये है हमारा टेबल चार्ट। 9 2 6 5, जैसे मैंने आपको नंबर्स बताए कनेक्शन के 9 4 5 6 1 13 0 11।
ये हमारा 1 to many रिलेशनशिप का है, ये मैनी टू वन का है, और ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का है. इज़ दैट क्लियर? ओके. अब हम देखेंगे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बाइनरी ट्री थ्रू लिंक लिस्ट. लिंक लिस्ट के अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन बाइनरी ट्री का इन लिंक लिस्ट से, और सेकंड हम देखेंगे बाइनरी ट्री का लिंक रिप्रेजेंटेशन एरे के अंदर. लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर, लिंक स्ट्रक्चर और एरे दोनों में देखेंगे. लिंक लिस्ट में हमारा जो बाइनरी ट्री है, फर्स्ट क्या है इसका, ये रूट 5 क्या है, रूट ऑफ एलिमेंट. देन हमारा 1 क्या है, लेफ्ट चाइल्ड रूट. ठीक है. हमारा 9 है राइट चाइल्ड रूट. और ये जो 2 and 3 है ना, ये हमारे हैं पेरेंट रूट. ये हमारा पेरेंट नोड है, पेरेंट चाइल्ड रूट. और आपको एक बात है ना हमेशा ध्यान में रखना, इट्स अ कॉमन सेंस कि लिंक लिस्ट में ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, लिंक्स बाइनरी ट्री का लिंक स्ट्रक्चर, इसमें जो हमारा रूट सेल है, ये जो सेकंड नंबर पे जो कनेक्टेड होता है वो हमेशा चाइल्ड सेल को कनेक्टेड होता है, चाइल्ड नोड को. और ये चाइल्ड नोड जिसको कनेक्टेड होता है वो होता है पेरेंट नोड. तो ये जो 2 और 3 है ये हमारा है पेरेंट नोड. ये पूरा हमारा रिप्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चर्ड है लिंक स्ट्रक्चर्ड का. इसको जूम कर लेते हैं, देख सकते हैं आप. लिंक स्ट्रक्चर, ये हमारा रूट है 5, ये हमारा चाइल्ड नोड है, चाइल्ड रूट, ये भी चाइल्ड है, और ये हमारा पेरेंट रूट है, पेरेंट नोड, ये भी पेरेंट नोड है. और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका ये स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट में डिज़ाइन किया हुआ है. जब हम लिंक लिस्ट में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा. अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे में. एरे में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ये स्ट्रक्चर है हमारा एरे का, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन एरे में. एरे में हम सीक्वेंस वाइज जाते हैं. जैसे एरे में इंटीजर नंबर्स, ये सारे एरे के हमारे इंटीजर्स हैं, नंबर्स है. और एरे का मतलब ही होता है लाइन वाइज, सीक्वेंस वाइज. तो ये हमारा जो पहला इंटीजर है एरे में, जो फर्स्ट इंटीजर, ये फर्स्ट है, ये है हमारा 5 नंबर ऑफ एलिमेंट. क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट. देन हमारा जो सेकेंड इंटीजर 5 है एरे का, वो है रूट एलिमेंट. जो 1 है लेफ़्ट चाइल्ड रूट, 9 है राइट चाइल्ड रूट, एंड 2 and 3 मैंने आपको बताया पेरेंट चाइल्ड नोड, जिसको एरे में हम कंसिडर नहीं करेंगे. एरे में हम इस तरीके से लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की. लेकिन थ्रू एन एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, एरे में हमारी बाइनरी ट्री का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा, और लिंक स्ट्रक्चर में हमारी बाइनरी ट्री का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा. आप एक बार ये दोनों डायग्राम को अच्छे से एनालाइज कर लीजिए. ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट, जिसको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, स्टैटिक एंड डायनामिक. तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट से लेकर तो हमारे नॉन लीनियर पार्ट तक पूरा कवर कर लिया है अच्छे से डिटेल में विथ एक्सप्लेनेशन. अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डायनामिक, स्टैटिक, डायनामिक ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स.
ओके, देन आफ्टर दैट हमारा ये टॉपिक ओवर हो जाएगा और ये टॉपिक के जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स रिसोर्स जो भी है वो आपको इस लेक्चर के रिसोर्सेज में मिल जाएंगे। हैव अ ग्रेट डे।